जानु टेके कपि भून गिरा, उठा संभारे बहुत ऋष भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परिउ शैल जनु वज्र प्रहारा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परिउ शैल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहने लागा। दिग दिग मामो पौरुष दिग मोही, ज्योत जियत रहे सुरद्रोही। दिग दिग मामो पौरुष दिग मोही, ज्योत जियत रहे सुरद्रोही। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, जान उठे कि कभी भूमि न गिरा, पृथ्वी पर नहीं गिरे। और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अशि कै लक्ष्मण कहूँ कप ल्यायो, देखे दशानन विस्मय पायो। कहे रघुवीर समुझुजिए भ्राता, तुम वृत्कृतांत पक्ष के सुरुत्राता। कहे रघुवीर समुझुजिए भ्राता, तुम कृतांत भक्ष के सुरत्राता। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुन को दंड बान गए धाये, रिपुशन मुकुअते आतुर आए। पुन को दंड बान गए धाये, रिपुशन मुकुअते आतुर आए। रिपुशन मुकुअते आतुर आए। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास लेकर आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, श्री रघुवीर ने अर्थात लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहुरी विभंज स्यंदन, सूत हति व्याकुल कियोग। गृधर निदश कंदर, विकल तर बाण शतु विद्योहियो। सारथी दूसर घाल रथ ते, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहुर प्रभु चरणन नयो। बहुर प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दशानन जाग कर, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठ हट बस अत अज्ञ। वह लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवत श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण शव शुद्ध पाई, शपथ जाई रघुपति है सुनाई।
नाति करई रावण एक जागा, सिद्धो भये नहीं मरिए अभागा। ना तो करई रावण एक जागा, सिद्धो भये नहीं मरिए अभागा। पठवहु नाथ बेगु भटु बंदरु, करे विध्वंस आहु दश कंधर। तात हो तु प्रभु शुभट पठाए, हनुमुदादो गदि सबुधाए, हनुमुदादो गदि सबुधाए। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन अशंका। यज्ञ करतो जब ही सो देखा, सकल कपिनु भा क्रोध विशेषा। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। सकल कपिनु भा क्रोध विशेषा। इधर या विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर रघुनाथ जी को कह सुनाई। यहाँ विभीषण सब शुद्ध पाई, शपथ जाई रघुपति सुनाई। और वहां जाकर तुरंत जाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण की यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह वाघ सहज ही नहीं मारेगा, सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आज सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही वे सब वानर बहुत क्रोधित हुआ। उन सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रणते नीलज भाजिग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भागाया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। अस कहे अंगद मारा लाता, अस कहे अंगद मारा लाता। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी। चितवन सठ स्वारथ मन रहता, और पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितबो जबो करे कोपे कपि गई, दसन लातनु मारही। धर केस नारे निकारो बाहिर, तेत दीन पुकारही, तेत दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांतु समु गए, चरण बानर डारई। ए बीचु कपिनु विदंसि कृतिमखु, देखो मन मोहारी, देख मन मोहारी। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, अर्थात निराश हो गया। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आये रघुपति पाश। चले निशाचरी क्रुद्ध होई, त्याग जीवन के आश। चले निशाचरी क्रुद्ध होई, त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।